जो भाग्य में लिखा होता है वह जरूर मिलेगा और जो नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। एक शहर में एक बहुत बड़े सेठ थे। सब कुछ धन धान्य से संपन्न थे। घर में नौकर चाकर की किसी भी चीज की कमी नहीं थी। ईश्वर का दिया सब कुछ था, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं थी और इसी सोच में वह हमेशा चिंतित रहते थे। अपनी पत्नी से कहते थे, इस घर में सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे घर में संतान नहीं होने से घर कितना सूना सूना लगता है। पत्नी भी बहुत चिंतित रहती थी। 12 साल तक सेठ के घर में कोई संतान नहीं हुई। ईश्वर की बहुत पूजा किया करता था। पत्नी भोलेनाथ की भक्त थी। एक दिन भोलेनाथ ने संतान की खुशियां उनको दे ही दी और उनके घर में भी 12 साल के बाद एक लड़की पैदा हुई। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत जब साथ नहीं दे तो कितना भी आप उपाय कर लीजिए, किस्मत को दगा देना होता है तो दगा दे ही देती है। यही हुआ सेठ जी के घर में। एक 12 साल के बाद बेटी हुई। रंग सांवला था, बहुत खूबसूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी पहली संतान और 12 साल के बाद होना तो यह सेठ जी के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात थी। और उन्होंने सोचा कि चाहे कुछ भी हो, ईश्वर ने मुझे लड़की के रूप में ही सही संतान तो दी। नाम वैशाली रखा गया। उसको चांदी के पालने में झूला झुलाया गया और बेटी थी तो उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। अच्छे स्कूल में ठीक से पढ़ने के लिए भेजा गया। खैर, रंग सांवला होने की वजह से सेठ जी की लड़की की शादी होने में दिक्कत भी हो रही थी, क्योंकि वह सुंदर नहीं थी। लेकिन सेठ जी पैसे के दम पर अपनी बेटी की शादी एक अच्छे लड़के से कर दी। लड़के ने मजबूरी में उससे शादी तो कर ली, लेकिन थोड़े दिन बाद ही लड़के ने सेठ जी की लड़की को छोड़ दिया। लड़की अपने मायके चली आई, अपने पिता के पास। इससे बड़ा दुख सेठ जी के लिए नहीं हो सकता था कि जिस लड़की को इतने नाजों से पाला वह लड़की ससुराल छोड़कर वहां से लौट आई थी। एक दिन सेठ जी दुनिया छोड़कर चले गए और सेठानी भी उनके गम में उनकी मृत्यु के कुछ दिनों बाद ही चल बसी। फिर बच गई वह लड़की, अपने माँ बाप की सारी संपत्ति की वारिस। इधर पति ने भी छोड़ दिया और उधर चचेरे भाइयों ने संपत्ति का लालच करके उसकी सारी संपत्ति को छीन करके उसे घर से बाहर कर दिया। और वह अंत में लोगों के घरों में किसी तरह से बर्तन धो धोकर अपना जीवन चलाती थी। उसको लोग खाना दे देते थे, वह चिल्लाती रहती थी और अंत समय में उसके पास कोई अपना सगा नहीं था और वह एक बूंद पानी के लिए तरस गई थी। और कुछ समय बाद उसका अंतिम समय आ गया। अर्थात जो चांदी के पालने में झूला झूली थी वह आज इस हालत में थी कि उसके शरीर पर कपड़े डालने के लिए भी उसका कोई अपना सगा नहीं था और समाज के लोगों ने किसी तरह से उसके शरीर पर कपड़ा डालकर उसको इस दुनिया से विदा किया। इसलिए किसी ने सच ही कहा है कि किस्मत का लेखा जोखा कोई नहीं मिटा सकता है। वही हुआ वैशाली के साथ भी। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पढ़कर ज़रूर अच्छी लगी होगी और अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।